जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को मेरा दिल से जय गुरु जी। सर्वप्रथम गुरु जी के गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ़ी प्रार्थना गुरु जी के चरणों में रखते हैं कि हे गुरु जी, मुझसे कुछ भी गलत हुआ हो, कुछ भी चूक भूल हुई हो, जाने अनजाने में, मन वचन कर्म से, तो मेरे प्रभु, मेरे गुरुवर्य, मुझे माफ़ करना। ये माफ़ी प्रार्थना मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। और चलिए गुरु जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। आज गुरु जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपने सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को। गुरु जी आज ब्लेस कर रहे हैं और उन्हें शांत रहने का, शांति की ब्लेसिंग वो उन्हें दे रहे हैं। क्योंकि आज गुरु जी का एक मैसेज मुझे आया, बहुत दिनों से मन में था कि ये बात मैं अपने सत्संग के ज़रिए, गुरु जी के सत्संग के ज़रिए सभी साथ संगत में रखूं। तो गुरु जी हम सबको शांत रहने के लिए कह रहे हैं, पोलाइट रहने के लिए कह रहे हैं, बोलना है तो मीठी वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं, चाहे हमारे बच्चे ले लो, चाहे हमारे पति ले लो या बेबी ले लो, या कोई भी बहुत करीबी रिश्तेदार, जिनके द्वारा हमें ट्रिगर किया जाता है, जिनके द्वारा हमें कुछ भी बोला जाता है या कुछ भी गलत सलत अनाप शनाप बातें हमें सुनने को मिल जाती हैं। तो ऐसे मौके पे क्या करें? ऐसे मौके पे हमें शांति रहना चाहिए और जो भी है बस इतना कहना है, गुरु जी आप देख लीजिए। और यही मन में भाव लाना है कि गुरु जी आप हमारे साथ खड़े हों। बस वही शांति हमें रखनी है कि गुरु जी आप हमारे साथ खड़े हो। सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या गंदी गाली दे रहा है, हम पर हाथ उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है, बस हमें शांत रहना है, पोलाइट रहना है। बस मन में ये कहना है कि गुरु जी आप मेरे साथ खड़े हो, बाकी सब गुरु जी देख लेंगे। ये प्यारा सा मैसेज आज गुरु जी ने मेरे मुंह से कहलवाया है। क्योंकि ये सत्संग पेश करते समय या रिकॉर्ड करते समय मेरे मन में ये बात आई कि आज शांति का मैसेज गुरु जी का सबके साथ रखना है, सभी संगत में रखना है। तो बस ये गुरु जी का मैसेज है, आप सभी लोगों को अपने अंदर शांति बनाए रखनी है, पोलाइटनेस रखना है, बोलना है तो मीठी वाणी बोलनी है। बाकी कौन आगे वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कितना भी भद्दा कुछ भी गलत कर रहा हो आपके साथ, गुरु जी देख लेंगे। और आपको यही कहना है मन में, गुरु जी आप देख लो बस। तो करते हैं सत्संग की शुरुआत करते हैं। ऐसा हुआ कि ये मेरे पति से रिलेटेड सत्संग है। क्योंकि उनके गले में मैंने अभी 1 साल हो गया है कि गुरु जी का स्वरूप मैंने उनके गले में गुरु जी ने ही डलवाया था। क्योंकि मैसेज में मुझे गुरु जी ने दिया था। तो इतना समय हो गया है पर कभी उनका स्वरूप कभी गिरा नहीं, कभी नहीं गिरा, उनके गले में हमेशा रहा। पर आज 1 साल के बाद, 1 सवा साल के बाद कल उनका स्वरूप बेडरूम में गिर गया और उन्हें पता भी नहीं चला। और फिर थोड़ी देर के बाद वो बेडरूम में गए, उन्हें दिख गया कि उनका स्वरूप बेडरूम में कहीं गिर गया था। तो उन्होंने मुझे वो स्वरूप ला के दिया और बोला कि गुरुजी का यह स्वरूप मेरे हाथों से नीचे गिर गया। मैंने बोला ये तुम्हारे हाथों से नहीं गिरा, ये गुरुजी ने ही तुम्हारा कोई कष्ट काटा है, दुख काटा है, इसलिए ये गिर गया है। तो शुक्र मनाओ, शुक्राना करो गुरुजी का कि उन्होंने आपका कोई भी जो भी कष्ट होगा किसी भी रिलेटेड वो काट दिया है। तो यही बात मैंने अपने हस्बैंड को कही और वो स्वरूप, वही सेम स्वरूप मैंने उनके गले में फिर से डलवा दिया। हालांकि स्वरूप कहीं से खंडित नहीं था, अच्छा ही था। और फिर से उनका स्वरूप आज फिर से गिर गया, सुबह ही गिर गया। तो उन्होंने बोला कि ये फिर से गिर गया, और इनको लगा कि ये अपने आप ही गिरा है, कहीं से इसका जो रिंग होता है वो कहीं से खंडित हुआ होगा और नीचे गिर गया होगा, या फिर कहीं के अटक गया होगा टॉवेल में वगैरह और गिर गया होगा। पर मैं जानती हूँ कि ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये गुरुजी ने उनके कोई ना कोई कष्ट काटा है। और हाल ही में उन्होंने अपनी सोनोग्राफी करवाई थी पेट की। तो वहाँ पे उनकी पेट के अंदर राइट साइड में भाग में वाटर की, पानी की गांठें निकली हैं, एक गांठ निकली है जो 12 mm की है। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी उनके कष्ट काट रहे हैं। इस तरह स्वरूप जो उनका गिर रहा है ये यही प्रतीत करता है। साथ ही में मुझे एक सत्संग में गुरुजी ने ये सुनवाया कि खंडित स्वरूप जो है वो निकाल, मतलब एक ही बार मुझे मैसेज कि खंडित स्वरूप नहीं रखना है करके ऐसे। तो मैंने देखा कि मेरे पास तो कोई भी खंडित स्वरूप नहीं है, एक था तो मैंने उसे पानी में विसर्जित कर दिया था। फिर मन में आया कि ये गले से जो ये गिरा है 1-2 बार, शायद यही खंडित होगा, पर मैंने देखा कोई खंडित नहीं था। तो मैं फिर से वही स्वरूप उनके गले में और डालने वाली थी।
तो मेरे हस्बैंड ने कहा है कि दूसरा डलवा देना। तो देखो गुरुजी ने किस तरह मेरे मतलब हस्बैंड के थ्रू ही मुझे मैसेज दिया कि मैं उनके गले में दूसरा स्वरूप डालूँ, और वो स्वरूप हमेशा गुरुजी के चरणों में रखा हुआ होता है। तो मेरा ध्यान उसी के ऊपर, और स्वरूप है मेरे पास एक दो, बट मन में आया कि नहीं यही डलवा दे। तो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि यही डाल, तो मैंने वही स्वरूप अपने हस्बैंड के गले में फिर से नए धागे में डलवा दिया। तो देखिए गुरुजी किस तरह कष्ट भी काटते हैं और ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चे को ब्लेस करने के लिए, उसके सदा अंग संग सहाय रहने के लिए एक स्वरूप में जो वो हमेशा विराजमान रहते हैं, वो किस तरह दूसरा स्वरूप भी उन्होंने, एक अच्छा स्वरूप उन्होंने उनके गले में डलवा भी दिया, उन्हीं के मुख से मुझे मैसेज भी दिलवा दिया। तो इस तरह गुरुजी हमें कितना सुंदर तरीके से गाइड भी करते हैं। गुरुजी की कृपा है कि वो मेरे पति के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनके सर पर उनका हाथ, गुरुजी का हाथ गुरुजी ने रख दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का कि सच में वो हम तो एक मटेरियलिस्टिक वे में ही देखते कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा है, पर गुरुजी की जब मेहर हम पर बरसने लगती है तो वो अटूट बैठती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि हाल ही में मेरे हस्बैंड के साथ गुरुजी ने ऐसा ही कुछ किया, जहाँ पे उनके ऑफिस में उनको बिल्कुल भी सराहा नहीं जा रहा था। उनके साथ सब लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे, वो अकेले पड़ गए थे। वहाँ पे उनको कोई भी काम नहीं दिया जाता था, मतलब उनको एक प्रकार टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि वो बाकी जो भी उनके अपर लेवल के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा उनके सामने नहीं करते हैं उनकी चमचागिरी नहीं करते हैं, तो वो लोग इनके अगेंस्ट हो रहे थे। तो ऐसी कुछ घटनाएं थी जो उनके ऑफिस में, वो कॉलेज में लेक्चरर है बट उनके साथ हो रही थी। तो गुरुजी ने देखिए प्रिंसिपल ही बदलवा दिया। बाकी लोग जो है, बाकी जो नीचे के पोस्ट के लोग हैं वो तो वही है, लेकिन जो मेन है प्रिंसिपल बदलवा दिया। और वो प्रिंसिपल अभी मेरे हस्बैंड को बहुत फेवर में है, और उनके साथ मेरे गुरुजी ने एक अच्छा रिश्ता भी बनवा दिया। एक अच्छा रिश्ता मीन्स उनके साथ उनका अच्छा सा बॉन्ड बैठता है, मतलब अच्छा प्रिंसिपल के साथ उनका जो भी रिश्ता है वो बहुत अच्छे से गुरुजी चलवा रहे हैं। ये गुरुजी की कृपा है, मैं समझ गई गुरुजी की मेहर है। और मैंने उनको कहा भी कि सब गुरुजी की मेहर तुम पर हो रही है, उनका शुक्राना अदा किया करो, दिल में तो भी किया करो। और मैं भी करती ही हूँ। तो ये सत्संग जो भी है ये मेरे पति के शुक्राना सत्संग है, जो मैं यहाँ गुरुजी की कृपा से कर रही हूँ। तो उनको हाल ही में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी एंड AI फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के तरफ से एक बेस्ट पेपर अवार्ड भी दिया गया। जो कि ये चीज़, जो ये बात हुई, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मेरे पति के लिए। बट ये बात होना नामुमकिन था उनके कॉलेज में, क्योंकि जो भी ऊपर के लोग हैं वो उनके अगेंस्ट है, जैसे कि मैंने कहा। पर अभी जो नया प्रिंसिपल आया है वो बिल्कुल गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के फेवर वाला मतलब है, मतलब उनके साथ अच्छा पेश आता है और मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छा बात करता है। और देखिए परिस्थिति कैसे बदलवा दी गुरुजी ने, कि ये जो अवार्ड उन्हें मिला ये मेरे हस्बैंड लायक होते हुए भी शायद उन्हें ना ही मिलता। पर गुरुजी की कृपा ऐसी हो रही है, मेहर उनकी ऐसी हो रही है कि उनको NTAI की तरफ से, ऐसा उनकी कॉलेज की तरफ से ये अवार्ड उन्हें मिला। और उनका जो पेपर था, जो कि उनको बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि उसमें ये फर्स्ट आएंगे, और उनमें ये फर्स्ट आए, मतलब एक प्रकार वो ही विनर हो गए। 10 लोग थे, पर उनमें से मेरे हस्बैंड का ही को ये बेस्ट पेपर अवार्ड मिला है। और बहुत से न्यूज़पेपर्स में उनकी खबरें भी आई है, न्यूज़ भी आई है। तो ये बहुत हाईलाइट भी गुरुजी ने ही कर दिया। ये सब गुरुजी की मेहरबानी है। मैं बहुत दिल से शुक्राना अदा करती हूँ, क्योंकि हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर चाहे भी जितने गुण गुरुजी ने भरे हो, परमात्मा ने भरे हो, पर जब तक उस परमात्मा की उस गुरु की मेहर हम पर नहीं होती, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सारे मेहनत पानी है जब तक हम पर हमारे गुरु या परमात्मा की हम पर कृपा नहीं बरसती है, मेहर नहीं बरसती। तो ये मेरे गुरुदेव की मेहरबानी है जो मेरे पति पर बरसी है, और जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। तो इस तरह गुरुजी मेरे पति की लाइफ संभाल रहे हैं, मेरे लाइफ संभाल रहे हैं, मेरे बच्चे की लाइफ संभाल रहे हैं, हमको ब्लेस कर रहे हैं, हम पर अपनी मेहर कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ इन सभी बातों के लिए जो मेरे गुरुजी हम पर बरसा रहे हैं। तो यही सत्संग था जो मेरे पति के रिलेटेड, और एक मैसेज था जो देना था गुरुजी की कृपा से। वो इस सत्संग में गुरुजी ने बिल्कुल कहलवा दी, क्योंकि मैं ये सत्संग इस कदर कह पाऊँगी या ये मैसेज भी दे पाऊँगी, इसका मुझे कुछ भी अंदेशा नहीं था। तो ये सत्संग आज का इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में।
तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब प्यारी प्यारी संगत है गुरु जी की, सब गुरु जी पर विश्वास अटूट बनाए रखें, उनके वचनों पे चलें। और ये तो बात है कि इन वचनों पे चलते चलते हम वो कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, पर कोशिश जारी रखें। एक दिन ज़रूर आएगा कि हम गुरु जी के वचनों पे पूरी तरह चल पाएंगे। कम ज़्यादा होता ही है, उसका गिल्ट बिल्कुल भी ना रखें। कुछ भी गलती होती है गिल्ट बिल्कुल भी ना रखें। गुरु जी के आगे अरदास करें और अपने कार्य पर फिर से खड़े होकर डट के करते रहें। यही गुरु जी का एक प्यारा मैसेज मेरे मुंह से गुरु जी ने निकलवाया, जिसके लिए मैं बेअंत शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।